टेल मी वन थिंग ऑनेस्ट, कितने बार ऐसा हुआ है कि आपने किताब तो खोल के बैठे पढ़ने के लिए, बट 10 मिनट तक यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट अ सिंगल लाइन. दैट्स नॉट बिकॉज यू आर लेजी, इट्स जस्ट बिकॉज योर माइंड वोंट स्टॉप टॉकिंग टू यू. व्हाट इफ मैंने टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं किया तो, अगर बाकी लोग मुझसे पहले निकल गए तो, या फिर जैसा रिजल्ट मैं सोच रहा हूँ, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट वैसा नहीं आया तो. एंड बिफोर यू रियलाइज 30 minutes of your day are gone. And all you have done is just overthinking. Stop using this so much that it actually pushes you away from the real magic. पहली बात, overthinking is not bad. कितने सारे साइंटिस्ट, कितने सारे बड़े लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सके हैं जस्ट बिकॉज वो ज्यादा सोचते थे. इफ यू केयर अबाउट समथिंग डीपली, योर पेरेंट्स होप्स, योर रिजल्ट्स या फिर योर करियर, देन योर माइंड इज बाउंड टू थिंक, एंड योर माइंड इज बाउंड टू थिंक ऑफ एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी जिससे आपका फ्यूचर सेफ हो सके. बट द प्रॉब्लम इज वो कभी प्रेडिक्शन करना बंद ही नहीं करता. हम लूप में घूमते जाते हैं. अगर मैंने कुछ एग्जाम में स्किप कर दिया तो क्या होगा, अगर एग्जाम में मैं कुछ भूल गया तो क्या होगा, अगर उस वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इस लूप में हम बस फंसते ही चलते हैं. शुरुआत के दिनों में मैं और मेरी मम्मी दिल्ली में रह रहे थे जब मैं फिटजी में मेरी आईटी के लिए प्रिपरेशन ले रहा था. एंड आई क्लियरली रिमेंबर दिस वन सिंगल नाइट जब रात के कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे थे और मम्मी सो चुकी थी तब तक. एंड आई वाज सिटिंग विद माय फिजिक्स बुक ओपन, और मैं बस 2 घंटे तक ये सोचता रहेगा कि व्हाट इफ आई डोंट क्लियर आईटी. घर से इतना दूर आ चुका हूँ, पेरेंट्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, घर वालों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, पापा अकेले रह रहे हैं घर पे. अगर मैंने क्लियर नहीं किया सो आर दिस ऑल एफर्ट्स वर्थ इट. और एक टॉपिक मुझे पढ़ने में उस रात 2 घंटे लग गए. मैं फ्रस्ट्रेट होकर सो गया, और जब मैं सुबह उठा मैं सेम टॉपिक लेके बैठा. एंड ट्रस्ट मी, इट जस्ट टुक मी अराउंड 10 to 15 minutes टू कवर दैट ओनली सिंगल टॉपिक. तब मुझे समझ आया कि इट्स नॉट अबाउट माई कैपेबिलिटी, इट्स अबाउट द कामनेस. आपका दिमाग कभी ढंग से काम कर ही नहीं सकता अगर आपके अंदर एक तूफान चल रहा है तो. वन सिंगल एडवाइस जो मैं एज ए बिग ब्रदर किसी भी एस्पायरेंट को देना चाहूँगा इज द साइंस ऑफ फोकस. इन टूडेज वर्ल्ड आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहा है. एवरेज ह्यूमन का जो अटेंशन स्पैन है दैट्स लेस देन अ गोल्ड फिश. कैन यू इमेजिन? मैं बस आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ. हर एक इंसान का अटेंशन स्पैन डिक्रीज होते जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस, रील्स और कॉन्स्टेंट डोपामाइन हिट्स जो हमें मिलता रहता है जब भी हम लोग स्क्रीन से एंगेज होते हैं. इट्स नॉट योर फॉल्ट बट इट्स हाउ द सिस्टम इज बिल्ट रिसेंटली. आप जब भी एक यूट्यूब शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम रील के थ्रू जाते हो ना, आप सोच नहीं सकते कि आपका जो इमोशनल साइकिल है वो कितना फ्लक्चुएट करता रहता है. हर एक मिनट में आप हर एक इमोशन एक्सपीरियंस करते हो. एक स्वाइप के साथ एंगर, एक स्वाइप के साथ मोटिवेशन, सैडनेस, देन आप फियर, हर एक चीज़ आप बस स्वाइप के साथ एक्सपीरियंस करते रहते हो. एंड दैट्स डेंजरस फॉर योर फोकस, फॉर योर ब्रेन. जो वन पीस ऑफ एडवाइस मैं हर एक स्टूडेंट को देता हूँ कि प्लीज अवॉइड रील्स एट एनी कॉस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई और नीट. क्योंकि उसमें आपको फोकस चाहिए, उसमें आपको डटे रहना है, एक ही क्वेश्चन पे उसमें लगे रहना है जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाए. आप एक सवाल खुद से पूछ के देखो, when was the last time you studied constant 30 minutes without touching phone? Are you training your brain or you training your distractions? बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट फाइटिंग विद ओवरथिंकिंग बाय सेइंग आज तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा. अगर आप ढंग से 2-3 घंटा भी नहीं पढ़ पाए हो ना, तो आपसे 12 घंटा नहीं होने वाला है एक दिन में. It's going to take time. Consistency takes time. Result takes time. कुछ शॉर्टकट नहीं होता. आप एक दिन में 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, एंड दैट्स अ फैक्ट. डे बाय डे आप खुद के ब्रेन को ट्रेन करना चालू करो, जैसे भी कोई भी एक इंसान जिम में जाके खुद को ट्रेन करता है. मैं अगर जिम में गया तो मैं पहले ही दिन 10 kg का डंबल नहीं उठा लूंगा, मैं 20 kg का डंबल नहीं उठा लूंगा अगर मैं कभी पहले जिम नहीं गया तो. आई विल स्टार्ट विद 2.5 kgs, 5 kgs, 7.5 kgs, then 10 kgs. So that's how you need to configure your brain. हैबिट्स कभी एक दिन में नहीं बनते, हैबिट्स डे बाय डे बनते हैं. ओवरथिंकिंग तभी होता है जब हम लोग बहुत फ्री बैठे होते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट आई जनरली से. वन इज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जो मान लो आप पढ़ने बैठ गए और आपकी मम्मी ने बोल दिया कुछ सामान लेके आ जा, कुछ काम कर ले यहाँ पे, पापा को कुछ दे के आप. सो दैट्स एक्सटर्नल, जो कि बहुत मोमेंटरी, आप गए और करके खत्म करके आ गए. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज द इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जब आपका दिमाग आपसे बात करने लगता है. एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चा के मुझे बोलते हैं ना कि मैं
आधा घंटा 1 घंटा बस ओवर थिंकिंग में स्पेंड कर दिया, आपने आधा घंटा या 1 घंटा स्पेंड नहीं किया, आपने हार्डली 5 या 10 मिनट स्पेंड किया होगा। और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपके हाथ के सामने फ़ोन था, आपने फ़ोन को उठा लिया, उस वजह से आपको लग रहा है कि आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया। सो पहली चीज़ जो आपको करनी है इस, जब भी आप पढ़ने बैठो, क्लीन योर टेबल, हर एक चीज़ दूसरे कमरे पे है और आप और आपकी किताब बस टेबल के सामने है, एंड नथिंग एल्स। उसके बाद भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आप बहुत बार बस वॉल पे स्टेयर करते रह जाओगे, एक लाइन पे स्टेयर करते रह जाओगे, बट वो बस 5 या 6 मिनट के लिए होगा। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट बैड, बट उसके बाद जो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, दैट्स बैड। उसके बाद जब हम कुछ एक्शंस नहीं लेते, दैट्स बैड। सो ब्रिक बाय ब्रिक start building this habit today. Start with 15 minutes of focus, then 30 minutes of focus, then 1 hour of focus. Don't jump to just 5 hours of focus कर लूँगा मैं, ऐसा नहीं होता है। डे बाय डे खुद के हैबिट्स को बिल्ड करना चालू करो। Another kind of overthinking often comes from comparisons. या आपके पेरेंट्स करते हो आपका कंपैरिजन किसी के साथ, या फिर आप खुद करते हो खुद का कंपैरिजन किसी और के साथ। Irrespective of what it is, remember one thing कि कोई भी अपना confusion, अपना breakdown ऑनलाइन नहीं करता post. You are comparing your behind the scenes, your struggles with someone's highlighted reels या फिर highlighted stories. Ask yourself one thing: Are you studying to prove something or to become something? Are you studying to become capable or prove someone that you are capable? ये सवाल आप खुद से कीजिए एक बार। Now, if your mind is still full of what if, and what if, remember one thing: if you start studying out of peace now, instead of panicking, everything changes. Overthinking is not bad, it's not harmful, it just means आपका जो माइंड है that's alive and is concerned about your future, and that's a completely normal. अगर आप नहीं सोच रहे हो, आप overthink नहीं कर रहे हो, that means you are careless, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो overthinking is not bad। आपको ये बस सोचना है कि आप जब भी आपको लग रहा है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारा टाइम तो बस सोचते सोचते ही बिता दिया, जस्ट गिव इट अ स्माइल और से कि आई एम इन कंट्रोल नाउ। आप ये मत सोचो कि बहुत सारा टाइम चला गया, आप ये सोचो कि जितना टाइम बचा है, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट ऑन दिस। मैं उसमें अपना जी जान लगा दूंगा टू प्रूव माई सेल्फ, टू प्रूव कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। बस आपको ये दिमाग में रखना है। एक बात तो हमेशा याद रखो यार, कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ओवरथिंकिंग ओनली कम्स इनटू प्ले व्हेन यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, व्हेन यू आर नॉट एंगेज्ड। खुद को चीज़ों में बिजी करो, ओवर थिंकिंग विल टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक लोग कुछ मचा के आओ जिंदगी में। मिलते हैं अगली वीडियो।